अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली डिटेल से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक में गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, ठीक है, और किस तरह हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये रही हमारी लास्ट वीक की फोरकास्ट, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और वीकली एनालिसिस, और ये सारी 100% एक्यूरेट गई हैं। ठीक है, अगर हमने 2037 से सेल बताया तो एग्जैक्टली 38 भी नहीं हुआ, 37 से ही सेल आई है। ठीक है, तो आप हमारी एक्यूरेसी देखने के लिए इनमें से कोई भी वीडियोस हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मेरे चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस चैनल पे ज्वाइन करने का आपको क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे आपको इस तरह करके ट्रेड्स मिलती रहेंगी। ट्रेड्स मिलने के साथ साथ आप लोगों को डेली वीकली एनालिसिस की वीडियोस मिलेंगी। प्रॉपर आपको ट्रेड्स डायरेक्शंस बताई जाएंगी। डायरेक्शन के साथ साथ अगर कोई मार्केट ऑपोजिट ऑफ हमारे ट्रेंड जा रही तो क्यों जा रही, उसकी हम कंप्लीट डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ हाँ, ये प्रॉफिट के तो फिर एक कंपलसरी चीज़ है ना। और फिर इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मार्केट के नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया, सेलिंग, ईच एंड एवरी डिटेल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट दोनों जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे जाके इसको लाजमी फॉलो कीजिए। हमारा इस वीकेंड का टारगेट इसका 100 फॉलोअर्स है। जैसे ही 100 फॉलोअर्स हो जाएंगे हम इस पर बहुत अच्छे से फिर वर्किंग करने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपना वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वीकली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ज़रा फंडामेंटल नज़र मार लेते हैं कि फ़ंडामेंटली मार्केट क्या कह रही है। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो देखते हैं मार्केट हमें क्या बता रही है। मंडे मंडे को अगर हम देखें तो हमारे पास इतनी कोई सीरियस न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट एक रेंज में रहेगी। कितनी रेंज में रहेगी ये हम डेली की फोरकास्ट में शेयर कर देंगे। और ट्यूसडे को अगर हम देखें तो हमारे पास सीपीआई का डाटा है जो कि मार्केट को अच्छा खासा मूव लाएगा। इसके अलावा हम वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को हमारे पास यूएसडी का कोई डाटा नहीं है। थर्सडे को यूएसडी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाटाज हैं, कोर रिटेल, इम्पायर्ड स्टेट, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, काफ़ी सारा, तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अब फ्राइडे की, तो फ्राइडे को मार्केट में सिर्फ दो डाटाज हैं और अच्छे स्ट्रॉन्ग डाटा हैं, मार्केट को पलट के रख सकते हैं। सो कंक्लूजन ये निकाला है कि फंडामेंटली कमिंग वीक मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो फंडामेंटल से हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम कैंडल मिल सकती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर भाई सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग ना सिर्फ सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते कि यार सिग्नल चाहिए बस के सिग्नल मिल जाए, तो उनके लिए ये सिग्नल है कि मंडे को, अगर मंडे के दिन वेट कर लें, अगर मार्केट ये ऊपर को कर देती है ना ब्रेक, उसके बाद टेस्ट करने आएगी, यहीं से आप लोगों ने क्या कर लेना है, बाय कर लेना। और कंप्लीट वीक मार्केट सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, बाय रहेगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइंस आप देख लें, ये दो लगी हुई हैं, एक ये रेड वाली है और ये जो नीचे ग्रीन वाली है ये 4 आवर टाइम फ्रेम में है। ठीक है, तो अगर तो मार्केट, क्योंकि मार्केट ने मॉर्निंग स्टार बना दिया, मार्केट ने अब यहाँ तक तो जाने ही जाना है। अगर मार्केट यहाँ पे जाए देन नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, इसके टेस्ट पे आप लोगों को एक लॉन्ग सेल इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अब तक अच्छी लग रही होगी। और सिग्नल वालों का तो काम मैंने आसान कर दिया। ठीक है, उनको मैंने बता दिया कंप्लीट वीक की डायरेक्शन। अब जो उन लोगों ने वाकई सीखना होता है, उनको समझना होता है, तो अब उनकी बारी है। उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं वीकली से कि वीकली में मार्केट क्या कह रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम में जैसे कि आपको पता है ऊपर की लिक्विडिटी हंट होगी, अब ये नीचे की लिक्विडिटी हंट होने के चांसेस हैं। ये जो लिक्विडिटी पड़ी है ना, ये हंट होने के मार्केट के पास चांसेस हैं। और कुछ वीक से मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट इसमें रेंज है। ठीक है, लास्ट वीक हमने इस रेंज को डिटेल से डिस्कशन किया था। ठीक है, और ये रही रेंज जो हम बात कर रहे हैं, मार्केट ने एक बार फिर हाई से रिजेक्शन ले लिया है। और ये जो हम ऑर्डर ब्लॉक कह रहे थे, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग दे के उसने इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया है। सो अब मार्केट कुछ भी नहीं ना, तो मार्केट नेक्स्ट वीक में आपको सीधा इस लेवल तक तो आनी चाहिए। ठीक है, इस लेवल पे आने के क्या होगा, इस लेवल पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इसकी नीचे की लिक्विडिटी है ना, वो वॉश हो जाएगी और मार्केट आपको सीधा सीधा 1991 से 1990 72 इस एरिया से आप बाय देख सकते हैं।
ठीक है। लेकिन एक बार मार्केट अब इस लेवल पर कंफर्म है कि आएगी। ठीक है, ये हमारा वीकली टाइम जोन है जो कि हमें बता रहा है। ये अगर एक और मैं आपको कंफर्मेशन दूँ ना, मार्केट इतने जब अपना ट्रेंड चेंज करना होता है ना, तब वहाँ पे इतनी देर रेंज करती है। अब जैसे देखिए, यहाँ से थी लो, हाई, लो, हाई, अगेन लो, फिर हाई, फिर लो, फिर प्रीवियस को ब्रेक किया, हाई, लो, अगेन हाई, फिर लो बनाया, तो फिर हाई के बाद ऊपर क्यों नहीं जा रही, उधर ही रेंज कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब वो अपना ट्रेंड चेंज करना चाह रही है, वो नीचे आना चाह रही है। ठीक है, तो वीकली तो हमें सेल कंफर्म कर रहा है। तो अब हम जाके डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या डेली भी हमें सेल कंफर्म कर रहा है। जी, तो अगर हम डेली की बात करें तो डेली पे हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है। हमें लास्ट टाइम यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला हुआ है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला हुआ है। तो भाई मार्केट का सीधा सीधा काम था, ये डिमांड पकड़ती और चुप करके ऊपर चली जाती। सीधी बात है ना, ये रही डिमांड। तो मार्केट ने उस डिमांड को नहीं किया और मार्केट ने क्या किया, एक इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ट कर दिया। ठीक है, ये देखें, 1 2 3। ठीक है, इंटरनली उसने स्ट्रक्चर बेरिश कर दिया। और उसके अलावा उसने अपनी अब ये सेकंड की सप्लाई लेनी थी, उसने इंटरनली बुलिश बिल्ड कर दिया, 1 2 3। ये उसने इंटरनली बुलिश किया। बुलिश करने के बाद इस लेवल से उसने क्या किया, जो थी उसका जोन था, उसका सप्लाई थी इंटरनल की, यहाँ से उसने ये वाइट लाइन से हमें सेल दे दी। अब जब उसने सेल दे दी तो अब ये जो हमारा इंटरनल बाय स्ट्रक्चर बना था, अगर मार्केट ने इसको चलाना होता तो मार्केट की ये थी डिमांड। ठीक है, इधर मैं मार्क कर देता हूँ, ये डिमांड थी। मार्केट को यहाँ से क्या करना चाहिए था, अपने खुद को हमें बाय दे देनी चाहिए थी इस लेवल से। यहाँ पे मार्केट ने एक बार आई रिजेक्शन शो की, सेकंड टाइम आई अच्छी रिजेक्शन शो की, लेकिन थर्ड टाइम फिर आ गई। तो अब थर्ड टाइम आने के बाद उसने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल उधर क्लोज करके हमें कंफर्म कर दिया कि भाई अब ये डिमांड भी क्या होने लगी है, टूटने लगी है। तो ये डिमांड जब टूटेगी तो हमारा सीधा सीधा जो नेक्स्ट टारगेट हमें डेली बता रहा है ना, वो ये बता रहा है। ठीक है, ये मैं इधर ही अब इसी टाइम फ्रेम में एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये जोन हमारा बाय का जोन होगा फॉर कमिंग वीक। ठीक है, जैसी मार्केट हमें यहाँ पर मिलेगी हम इसमें बाय करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे आफ्टर टेकिंग प्रॉपर कंफर्मेशन। तो बुलिश हमें क्या, बुलिश कह रहा हूँ सॉरी, डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, बुलिश। इधर हम लिख देते हैं डेली ऑल्सो बेरिश। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम भी हमें बेरिश बता रहा है और वीकली भी हमें बेरिश ही बता रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में और 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि गोल्ड मार्केट हम लोगों को क्या बता रहा है। 4 आवर की अगर हम डिटेल से बात करें ना, तो इस वीक हमें 4 आवर टाइम फ्रेम ने बहुत हैवी चस करवाई है। ठीक है, जिसको कहते हैं ना चस आ गई, वो वाली उसने हमें चस करवाई। किस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, उसने हमें यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद हर डिमांड से उसने हर सप्लाई से उसने हमें एंट्री दी। इस सप्लाई से उसने हमें एंट्री दी, इस फेयर वैल्यू गैप से भी उसने हमें एंट्री दी, देन इस सप्लाई से एंट्री दी, ये लिक्विडिटी खाने के बाद उसने फिर हमें एंट्री दी। तो मतलब कि हर पॉइंट पे गोल्ड ने हमें अच्छी अच्छी एंट्रीज दी हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। और एक अच्छी ट्रेंड लाइन जो 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से चलती आ रही है। ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने उसको टच किया है। अगर मैं आपको काउंट करवा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई इतनी बार प्रॉफिट ले लिया, अब टूटने दो। ठीक है, अब इधर से बाय में नहीं बैठना। ठीक है, अगर बाय में बैठ गई ना, मार्केट होल देगी। तो 4 आवर के ऊपर से ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो और स्ट्रक्चर भी बेरिश है, तो बस ये ट्रेंड लाइन का काम अब ख़त्म हो गया। अब ये ट्रेंड लाइन क्या करेगी, जो मुझे डेली टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम में लग रहा है, गोल्ड मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लोगों को दिखाएगी कि भाई ये ट्रेंड लाइन मैं फिर चलाऊंगी। ठीक है, इतनी मैं सियानी हूँ। तो यहाँ तक जाने के बाद सीधा आके बजेगी नीचे, ये इस ट्रेंड लाइन पे। जब इस ट्रेंड पे लगेगी, ये ट्रेंड लाइन गई टूटने के बाद हम इसका वेट करेंगे टेस्ट का। और जैसे ही हमें इसका एक अच्छा सा टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट मिलने के बाद सीधा एक हमें इस जोन पे 1980 के लेवल पे गोल्ड कमिंग वीक में मिलेगा। ये इधर लिख लो, ये भाई ये बहुत ना
गोल्ड का कंफर्म सिनेरियो है फॉर कमिंग वीक। किस टाइम फ्रेम में? 4 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पर भी लिख दूँ कि डेली के साथ साथ वीकली भी हो गया, डेली भी हो गया, 4 आवर ऑल्सो बेरिश। 4 आवर भी हमें क्या बता रहा है? बेरिश बता रहा है। तो अब जब सारे ही हमें बेरिश बता रहे हैं, बड़े बड़े टाइम फ्रेम हमें बेरिश बता रहे हैं, तो हम लोग अब क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सेल करेंगे, बाय में हम नहीं बैठेंगे। क्योंकि अगर हम अपनी कुछ लॉस होल्ड भी करना पड़े तो हम उसको कर सके, क्योंकि हमें पता है सारे टाइम फ्रेम हमें घुमा फिरा के क्या चीज़ कंफर्म कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सेलिंग कंफर्म कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने H1 के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि H1 के टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। H1 के अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो H1 का ओवरऑल टाइम फ्रेम क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर क्या है? बेरिश है। लास्ट टाइम हमें चेंज ऑफ करेक्टर उसका मिला। नेक्स्ट हमें उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे मिलेगा? नेक्स्ट उसका हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। एक भी कैंडल ने अगर हमें क्लोजिंग दे दी कहाँ पे? इससे इस जोन से नीचे हमारी एक भी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा H1 का। ठीक है। और वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये ट्रेंड लाइन का, 4 आवर की ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को भी कंफर्म कर देगी। ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ना एक लिक्विडिटी भी जनरेट करके गई है जो कि नेक्स्ट वीक में आके इसको ब्रेक करेगी। तो H1 में ना आपको मंडे को इंशाल्लाह ये सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। जो मॉर्निंग स्टार इसने बना दिया ना, ये मॉर्निंग स्टार से एक चीज़ तो इसने कंफर्म कर दी है कि भाई मार्केट अब यहाँ से ये टेस्ट अगेन आएगी इस लेवल पर। टेंशन नहीं लेना, इस लेवल पे आएगी, टेस्ट करेगी और यहाँ पे जाएगी और मंडे को ना इधर ही कहीं क्लोजिंग दे देगी। और ट्यूसडे को जो हमने देखा CPI का डाटा, CPI के डाटे पे ये ब्रेक हो जाएगा लोन। ठीक है। ये ब्रेक हो जाएगा तो हमें चेंज ऑफ करेक्टर भी मिल जाएगा। चेंज ऑफ करेक्टर मिलने के बाद ये सीधा सीधा इस लेवल तक आएगा 2005 तक। ठीक है। 5 के बाद ये मार्केट एक बार दोबारा उठेगी। ठीक है। उठ के कहाँ पे जाएगी? अपने इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जाएगी और टेस्ट करने के बाद सीधा सीधा अगर हम बात करें जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को शेयर किया, 1982-80 के लेवल पे जाके आपको मिल जाएगी, जो कि हमने 4 आवर टाइम फ्रेम में डिटेल से डिस्कशन की हुई है। ठीक है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम भी अच्छा, कुछ लास्ट टाइम एक दो ने कमेंट किया था कि आपका हमने स्ट्रक्चर मैप करना है, तो मैं ये जूम कर देता हूँ एरिया, आप देख लो। जिसने इस तरह की स्केचिंग वगैरह करनी है तो आप लोग भी इसको कर सकते हो। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हम इसलिए ड्रा करते हैं कि इन फ्यूचर भी ये काम आ जाती होती हैं। जब मार्केट कहीं घूम के दोबारा उस लेवल पे जाए ना तो ये उसको अच्छा रिस्पेक्ट दे देती होती हैं। मेरे पास पीछे कई एग्जांपल्स पड़ी हैं, जैसे कि आपको मैं ये एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन पहले कितनी बार रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट की, फिर उसने बाय के तौर पे एक्ट किया, अगेन बाय के तौर पे, देन ब्रेकआउट किया, अगेन इन अंदर हुई और इसको रेजिस्टेंस के तौर पे किया, आउट किया, सपोर्ट ली, देन अगेन। तो इस तरह ना ये ट्रेंड लाइन, इसलिए मैं एक जो मुझे अच्छी ट्रेंड लाइन मिल जाए मैं उसको डिलीट नहीं करता फिर। ठीक है। मैं उसको कंसिडर करता हूँ और लेके चलता हूँ। ठीक है। तो आप लोग भी ये अगर स्ट्रक्चर किसी ने मैप करना है तो कर लो। ये था हमारा एनालिसिस एक। और अब हम अपने एनालिसिस का ज़रा कंक्लूजन निकाल देते हैं और देखते हैं कि हमें क्या पता सीखने को मिला। वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है? सेल। डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है? सेल। 4 आवर टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है? सेल। और 1 आवर टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है? सेल। तो भाई हमने बाय क्यों करनी है? सारे टाइम फ्रेम तो हमें सेल बता रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक का जो गोल्ड का हमारे पास सीधा सीधा टारगेट बनता है ना, वो बनता है जो उसकी अगर हम रेंज भी कैलकुलेट करें 1982 टू 1975, ये गोल्ड का हमें कमिंग वीक के लिए कंप्लीट स्नैरियो बता रहा है कि मार्केट ये इस रेंज तक गोल्ड जा सकता है। इसके बाद मार्केट ऊपर आएगा, ऊपर बाय वाली साइड पे आएगी और क्लोजिंग कहाँ पे दे देगी? क्लोजिंग देगी 2004-5 पे। ठीक है। इसके राउंड अबाउट क्लोजिंग देगी। उसकी क्या रीज़न है मैं वो भी बता देता हूँ। जब 80-85 से मार्केट थर्सडे तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह,
तो फ्राइडे को उसको अगर रिट्रेसमेंट डे, तो रिट्रेसमेंट डे पे वो 50% रिट्रेस करेगी, जो कि बनता है 2005 से 2010 का एरिया। तो जब मार्केट 2005 से 2010 तक रिट्रेस कर लेगी तो क्लोजिंग कहाँ पे देगी, 2000 से 2005। उसकी एक और रीज़न है, जब मार्केट इस रेंज में आके क्लोजिंग दे देगी ना, तो बायर्स को लगेगा हाय हाय मार्केट ने 2000 से ऊपर क्लोजिंग दे दी है, अब मार्केट बुलिश है। और मार्केट क्या करेगी, दो कमी उससे नेक्स्ट वीक थोड़ा सा और ऊपर जाएगी और उन सारे बायर्स को फंसा के चुप करके नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि गोल्ड पे ही हम सिर्फ ट्रेड करते हैं, ये एक्सपीरियंस कह लें और स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट, ये सारा कुछ मिक्सचर करके तो ये सिचुएशन बन सकती है कमिंग वीक के लिए। तो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट भी कीजिए। ये आपका कमेंट एक थोड़ी सी एप्रिसिएशन हो जाता है कि थोड़ा ना अच्छी मोटिवेशन हमारे लिए जनरेट हो जाती है। और इसी के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो चैनल है उसको लाजमी फॉलो कीजिए। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना पर्सनल नंबर भी आपको दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी इश्यूज़ वगैरह हो, कुछ भी हो, तो आप उस पर भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस आप लोगों को हम प्रॉपर गाइड कर देंगे। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।